हेलो किड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूंगा दीक्षांत ई लर्निंग डिजिटल क्लासेस में। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बिफोर स्टार्ट आपको बता दें कि हम लोग जो चैप्टर कवर कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका ये क्या है, हमारा 7th पार्ट है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी हमने आप लोगों को बोल दिया है कि वो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और व्हाट आर द डिफरेंट वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस दैट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में और कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसको शुरू करने से पहले जो पार्ट 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा उसके बारे में क्या कर लें, रिकैप कर लें। ठीक है, तो पार्ट 6 में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे उसके बेसिस थे जिसके हिसाब से सॉल्यूशंस को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ठीक है, जिसमें पहला टाइप ये था कि सॉल्यूशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सॉल्यूशन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यानी मिक्सचर से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। और इन्हीं दोनों के अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से क्या होते हैं, टाइप्स जो है सॉल्यूशन के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं किए थे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट आपका लिक्विड पोर्शन, अब वो सॉल्वेंट आपका वाटर है या फिर कोई दूसरा चीज है। ठीक है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन को भी क्या किया गया है, बांटा गया है। तो यदि आपका सॉल्वेंट वाटर होगा, यदि आपका सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, तो उस तरह के जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे जिसमें सॉल्वेंट एज अ वाटर होगा, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह जिसमें आपका क्या होता है, सॉल्यूशन के सॉल्वेंट आपके वाटर छोड़ के बाकी कोई भी चीज हो, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एक्वास सॉल्यूशन। तो इसके बारे में डिस्कस किए। साथ साथ हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि अब वो दूसरे टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो कि क्या हुए हैं, आपका डिफरेंशिएट हुए हैं या क्लासिफाई हुए अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उस सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, उसके हिसाब से भी सॉल्यूशन को क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहला बेस जो था कि यदि किसी सॉल्वेंट में उस सॉल्वेंट के क्षमता के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हुआ होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगा सॉल्यूट को डिजॉल्व करने का, अगर वो मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से वो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्वेंट में, तो उस तरह का जो सॉल्यूशन क्रिएट होगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर उस क्षमता के हिसाब से कम होगा उस सॉल्यूशन सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मात्रा, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि अमाउंट जो क्षमता है उस सॉल्वेंट का सॉल्यूट को डिजॉल्व करने का, उससे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं फोर्सफुली बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। चाहे कोई भी चीज फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, उसको इंक्रीज कर रहे हैं, डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम अमाउंट कैपेसिटी जो कि सॉल्यूट को डिजॉल्व करता हो, उससे ज्यादा अगर हम लोग डिजॉल्व करवा रहे हैं फोर्सफुली, उसके बाद से फिर जब हम उसके ओरिजिनल टेम्परेचर पे चाहे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, तो एक कंडीशन क्रिएट होता है, जितना हम लोगों ने एक्सिस उसमें डाला था सॉल्यूट, वो एज अ क्रिस्टल फॉर्म में क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है,
उस तरह का अगर कंडीशन का कोई भी सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आता है आप लोगों का अमाउंट ऑफ दी, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन टोटल इसी में है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के अमाउंट पे भी आपके सॉल्यूशन को क्या किया गया है, बांटा गया। अब ये किस तरह से बांटा गया है, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। यदि इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का क्वांटिटी ज्यादा हो और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम हो, ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। यदि अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसी तरह हम लोगों ने कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इनटू टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, और उस दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट के हिसाब से भी क्या किया गया है, आपका सॉल्यूशन को बांटा गया है। जैसे आप लोग बायो में पढ़े होंगे, ठीक है, कि एक बीकर में आप क्या ले लीजिए, सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है, और एक आप सेल उसमें डाल दीजिए। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन का सॉल्यूट और इस बीकर के सॉल्यूशन का सॉल्यूट, दोनों में अगर आपका क्या हो, डिफरेंसेस आता है, तो उस हिसाब से भी आपको क्या किया गया है, बांटा गया है सॉल्यूशन को, जिसका नाम दिया गया है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अमाउंट के हिसाब से, ठीक है, या फिर नेचर के हिसाब से इस तरह से बांटा गया था। यही चीज हम लोगों ने क्या किया था पिछले क्लास में, यानी पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया था। साथ साथ नेचर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉल्यूशन का, यानी प्रॉपर्टी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पे एक सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। जो ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, और यहां पे जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। ये दोनों से मिलके आपका ये पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ है, बना हुआ है। तो कंसंट्रेशन, अब इस सॉल्यूशन का कैसे फाइंड करें, तो कंसंट्रेशन मींस इट इज द मेजर, ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कंसंट्रेशन मींस एक तरह का नापना होता है, किसके बारे में, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट जो है इसमें जो प्रेजेंट है, ठीक है, दैट हैज बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन, यानी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इस सॉल्वेंट में क्या हुआ है, मिक्स है, चाहे पूरे सॉल्यूशन में है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज द कंसंट्रेशन of a solution is a measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of a solute या फिर solvent या फिर solution, यानी given solution में कितना amount of solute dissolve है उसको जो नापते हैं, जो क्वांटिटी आता है, that quantity is known as कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको बहुत सारे तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, देयर आर वेरी, ठीक है, देयर आर डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे वे हैं जिसके द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्लास 9th में 3 डिफरेंट वेज जो है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि 3 डिफरेंट वेज कौन सा है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वे जो है बहुत सारे हैं, ठीक है, देयर आर मेनी वेज, बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे 3 ही।
पहला वे है मास या फिर वेट परसेंटेज और सिंपली परसेंटेज बाय मास वेट। ठीक है, यानी हम इस कंसंट्रेशन को बहुत सारे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास 9 में 3 ही मेथड डिस्कस करेंगे, वे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें से पहला हम लोगों का क्या है, तो परसेंटेज बाय मास, ठीक है, वेट। ये क्या है, तो इट इज अ अमाउंट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ये वो मेथड है जिसमें हम लोग जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं वो क्या होता है, ग्राम में होता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी ये कंसंट्रेशन को हम लोग किस में नापते हैं, तो मास में नापते हैं। ठीक है, जिसमें ये होता है कि द मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना मास, कितना ग्राम, हाउ मच ग्राम ऑफ दी, ठीक है, सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दैट गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, उस सॉल्वेंट में कितना ग्राम सॉल्यूट है, और वो सॉल्वेंट भी क्या होने चाहिए, ग्राम में ही होने चाहिए। ठीक है, देयरफॉर द फॉर्मूला विल बी क्या होगा, मास परसेंटेज मींस मास ऑफ द सॉल्यूट divided by mass of the solution into 100. By this formula we can calculate the concentration of the solution. ठीक है, percentage concentration of the solution and means mass percentage of the solution. By this formula we can be calculate. अब जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बोला गया हो। ठीक है, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर आपको कोई बोल रहा है कि दिस सॉल्यूशन हैज अ 10%, ठीक है, शुगर है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपके क्या है, 10 ग्राम क्या है, शुगर है। ठीक है, सो वी हैव डिसॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपको बोला, जैसे इसको हम समझा रहे हैं आपको, अगर कोई बोला कि आप 30, ठीक है, 30% बाय मास, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास बाय सॉल्यूशन ऑफ शुगर बनाइए। ठीक है, तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि 30 ग्राम आपको क्या लेना होगा, शुगर लेना होगा। ठीक है, और इसको 100 ग्राम वाटर यानी सॉल्यूशन, सॉरी 100 ग्राम नहीं 70 ग्राम, ठीक है, यानी पूरे सॉल्यूशन तुम आपका कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। तो सॉल्वेंट आपका कितना होना चाहिए, ये तो हो गया सॉल्यूट, ये तो हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, 30 ग्राम, और 70 ग्राम आपका क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, 70 ग्राम आपका क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, यानी सॉल्वेंट होना चाहिए। इसी में आपको क्या करना है, सॉल्वेंट में इसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है, वाटर में इसको मिक्स कर देना है। यानी 70 ग्राम आपको क्या लेना है, 70 ग्राम आपको वाटर लेना है, और इसमें 30 ग्राम आपको क्या कर देना है, शुगर ऐड कर देना है, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आउट ऑफ 100 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 30 ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर मींस दिस, जिसमें 30 ग्राम आपका क्या हो, शुगर हो, और 70 ग्राम आपका क्या हो, सॉल्वेंट यानी वाटर हो। ठीक है, तो वही चीज देखिए, 10 ग्राम 10% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर मींस 10 ग्राम आपका क्या है, प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्यूशन। दैट मींस 10 ग्राम आपका क्या है, शुगर है, और 90 ग्राम आपका क्या है, वाटर है। ठीक है, तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक ये हो गया कौन सा, तो मास। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट दूसरा तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज।
दूसरा तरीका है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें आपका सॉल्यूट भी क्या होगा, वॉल्यूम में होगा, और सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा, वॉल्यूम में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो परसेंटेज फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl बोला गया हो, ठीक है, 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl बोला गया हो, तो इसका मतलब है, अब यहां पे बाय वॉल्यूम बोला गया हो, 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे सेंटेंस में देखिए 10% सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ HCl बाय वॉल्यूम। इससे पहले वाला में क्या था, मास था। ठीक है, 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास था, यहां पे 10% सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब होता है कि 10 ml ऑफ लिक्विड HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ आपका क्या हो गया, ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 10 ml ऑफ लिक्विड HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ आपका सॉल्यूशन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 10 ml आपका HCl क्या होगा, 90 ml आपका क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, जिसके कारण जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ml सॉल्यूशन होगा। यानी 100 ml पूरा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, मिलके सॉल्यूशन बना, जिसमें आपका 10 ml क्या होगा, HCl होगा। ठीक है, इससे पहला वाला जो था कि 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, बाय मास था, तो उसमें क्या था कि 10% में शुगर में से 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर जो था उसमें क्या था कि आपका 10 ग्राम, ठीक है, शुगर इज प्रेजेंट इन व्हाट, 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। तो ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज हुआ। तीसरा एक और है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूट आपका क्या होगा, ग्राम में होगा, और सॉल्वेंट आपका क्या, सॉल्यूशन आपका क्या होगा, वॉल्यूम में होगा। ठीक है, तो इट मींस दैट सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूट यूजिंग वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला वुड बी दिस, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट मींस मास ऑफ द सॉल्यूट आपका क्या होगा, ग्राम में होगा, और सॉल्यूशन आपका क्या होगा, वॉल्यूम में होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में, और 10% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब वो 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन में वो क्या होगा, सॉल्यूट, तो ग्राम में होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्राम में होगा। तो यहां पे आपका 10% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन मींस क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्या है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि 10 ग्राम, ठीक है, आपका क्या है, कोई भी सॉल्यूट जो है, 10 ग्राम कोई भी सॉल्यूट जो है वो 90 ml में सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, 90 ml सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। ठीक है, तो अब इसमें जो भी मास परसेंटेज क्या होता है, एक्सप्रेस होता है, उस परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या कहते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो दिस इज द 3 कॉमन वे टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे हायर क्लास में जाएंगे तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, बहुत सारे हैं एक्सप्रेस करने का, तो वो आप लोग हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ अब कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। जैसे यहां पे देखिए एक क्वेश्चन है, 55 ग्राम यानी 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक 550 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्ट है, तो 55 ग्राम सॉल्ट है। व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है।
ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे गिवन, पहले तो गिवन निकालें हम लोग। गिवन यहां पे क्या दिया हुआ है आपका, तो मास ऑफ सॉल्ट। तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्यूट होता है। वो कितना दिया है, 55 ग्राम। ठीक है, दूसरा क्या दिया है आपका, सॉल्यूशन, दैट मींस मासे दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितना दिया है, तो 550 ग्राम, क्योंकि सभी ग्राम में है तो मासे है, ये दो चीज दिया है। फाइन क्या करना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हम लोगों को फाइंड करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से दोनों ही मास में दिया है, तो हम कंसंट्रेशन क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द फॉर्मूला मास कंसंट्रेशन निकालेंगे, जो कि ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मास परसेंटेज वाला। ठीक है, मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, और इसी के हिसाब से वो न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे गिवन के हिसाब से हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो कंसंट्रेशन है हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो विच इज इक्वल टू दिस इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। फॉर्मूला हो गया सिंपल सा, वैल्यू पुट कीजिए 55 ग्राम। ठीक है, नीचे 550 ग्राम इंटू 100, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 55 एकम 55 55, यानी 1 टाइम से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 10। तो ये 10 जो है आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा। ठीक है, 10% कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, 10% होगा। तो समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। अ गिवन सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम शुगर है और 320 ग्राम आपका वाटर है। ठीक है, अब क्या करना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें भी हमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहां पे देखने वाली बात है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो यहां पे दोनों चीज, सॉल्यूट भी मास में दिया है और सॉल्वेंट का भी फॉर्मूला वेट क्या दिया है, मतलब अमाउंट क्या दिया है, मास यानी ग्राम में ही दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो कंसंट्रेशन निकलेगा वो परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास वाला निकलेगा। ठीक है, मास परसेंटेज वाला निकलेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग पहले गिवन निकाल लें। तो गिवन में आपका मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या है आपका, 40 ग्राम। दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट दिया है 320 ग्राम। ठीक है, हमको फाइंड करना है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड करना होगा। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड करना होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम है। ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 ग्राम। अब हम लोगों को क्या करना है, कंसंट्रेशन निकालना है।
क्या निकालना है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये निकालना है। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 होगा। अब यहां पे पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। अब वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम, सॉरी यहां पे सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना दिया है? 40 ग्राम, और मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया आपका? 360 ग्राम इंटू 100, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। 40 को 41 जा 40, अब 49 जा 360, 9 बार में कट हो गया। उसके बाद से ये आपका 100 डिवाइडेड बाई 9, अब इसको डिवाइड करके डेसिमल में निकाल लीजिए। तो 100 को 9 से करेंगे तो 1 टाइम, तो 9, ठीक है, 1 रिमाइंडर, 0 नीचे निकालिए, फिर 1 9, ठीक है। फिर उसके बाद से अब डाउन करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं और यहाँ पे एक 0 ऐड, तो 1, तो फिर यहाँ पे 9, इसी तरह से आपका 1 1 आता रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11.1%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन बाय मास, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी, तो यहाँ पे 2 तरह का आपने न्यूमेरिकल देखा, एक में आपका क्या दिया है? सॉल्यूशन ही दिया है, और एक में सॉल्यूट। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, सॉल्यूट दिया है और यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या दे दिया है? मास दे दिया है। तो सॉल्वेंट का मास दिया होगा तो आप क्या करेंगे, उसको फॉर्मूले में लाने के लिए आपको सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या कर देना है? जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद से डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए, अ शुगर सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज 5%। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बाय मास, यानी बाय मास से परसेंटेज दे दिया गया है, ठीक है। यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास आपका क्या दे दिया है? दे दिया है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 5% है। अब पूछ रहा है कि हाउ मच शुगर इज प्रेजेंट इन 250 यानी 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना शुगर है, दैट मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड करना है। तो गिवन आपका है परसेंटेज कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, 5%। उसके बाद से मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है कितना? 250 ग्राम, ठीक है। फाइंड करना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट। क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ठीक है, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास। बाय मास कहने का मतलब हो गया कि जो भी चीज यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो ग्राम में होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास 5% दे दिया है, इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट मान लीजिए x निकालना है,
और ये आपका 250 सॉल्यूशन दे दिया है इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5/1 इक्वल टू 100x/250। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 100x इक्वल टू 5 इंटू 250। ठीक है, हमको चाहिए x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 5 इंटू 250/100। ठीक है, तो अब यहां पे आपका 1 और 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां पे आपका 1 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद से यहां पे आपका 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कैन हो गया। बचा कितना आपका, तो x इक्वल टू 25/2, क्योंकि 100 का 1 0 यहां इससे कट कर दिए और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कर दिए। ठीक है, अब 25 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, इससे अब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 12.5। दैट मीन्स अमाउंट यानी मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा आपका, 12.5 ग्राम होगा। क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, 12.5 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल आपको क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, नाउ तो अब हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आज, तो आज हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ही डिस्कस किए। ठीक है, किस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से वे कितने तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। तब यहां पे उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला था। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला था और कुछ न्यूमेरिकल था। ठीक है, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है आपका यहां पे, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें 20% सॉल्यूशन बाय मास दिया है ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उसमें आपका कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है किसी भी किसका, तो सॉल्यूशन का, किसका सॉल्यूशन का, तो 20% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है। ठीक है, तब इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कि हमको क्या करना है, मास बाय वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज। ठीक है, किसका, तो 20% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तब यहां पे 20%, ठीक है, सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जो गिवन दिया है आपका इस क्वेश्चन में, जो गिवन है आपका कि 20% सॉल्यूशन, दैट मींस आपका परसेंटेज, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है जिसमें 20% दिया है, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, 20% दिया है, इसका मतलब होता है कि 20 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, और आपका कितने में है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। इस शब्द का अर्थ यही हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस 20 ग्राम, तो 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है। ठीक है, आज सॉल्यूशन कितना है, तो 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका अर्थ यही हुआ। ठीक है,
तो अब इसमें 20 ग्राम सॉल्यूट क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है, 20 ग्राम सॉल्यूट, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है और आपका सॉल्यूशन क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि बाय मास वॉल्यूम इसका क्या होगा, ठीक है, उसको फाइंड करना है। तो पहले तो हम लोगों ने सॉल्यूट निकाल लिया, सॉल्यूशन का यहां पे मास भी आ गया। ठीक है, हमको वॉल्यूम चाहिए किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि यहां पे सॉल्यूशन का हमें क्या चाहिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम मास बाय, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो अब सॉल्यूशन का पहले हमें वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, उसके लिए क्लू दिया है आपको डेंसिटी, यहां पे देखिए किसका डेंसिटी दिया है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है। ठीक है, तब उससे हमें क्या निकालना है, पहले डेंसिटी निकाल लेना है। डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि वी नो डैट क्या मालूम है हमें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों डेंसिटी यहां पे सॉल्यूशन का दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, मास ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, कि 100 ml ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तब यहां से हमें वॉल्यूम निकाल लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, बाय यहां पे क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तब उसके लिए अब आप क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है 100 ग्राम, ठीक है, और डेंसिटी 1.10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये अब कितना आएगा, तो पहले इसका डेसिमल हटा दें, तो 100, यहां नीचे में 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम इसको डेसिमल हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो वो 100 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो वो न्यूमरेटर में 100 हम यहां पे लिख देंगे। तो ये 100 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 10,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका 110। ठीक है, तो 10 इसमें के कट हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 1000/11। ठीक है, अब 1000/11 डिवाइड करके पहले तो आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो यहां पे अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है हमारा, 1000/11। अब इसका सिंपल सा रफ करिए, डिवीजन करिए, तो 11 तो कितने बार जाएगा, 9 बार, 99। ठीक है, 1 0 आ गया। ठीक है, डाउन किए, 10 को नहीं जाएगा 0 टाइम्स, तो 0 0। ठीक है, अब डाउन करने वाला कुछ नहीं है, तो डेसिमल यहां पे लगाइए और यहां 1। ठीक है, 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसी तरह आपका होता जाएगा, डेट मीन्स आपका यहां पे
वॉल्यूम क्या होगा 90.9, ठीक है, ml आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। फाइंड क्या करना था, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना था, किसका, ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो विच मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100। तो अब यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मास ऑफ द सॉल्यूट निकला हुआ है 20, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अभी निकाले हम लोगों ने 90.9 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट किया जाता है। तब देखिए यहां पे इसका एक प्लेस के बाद है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करें, 20 इंटू ये आपका 100 इंटू 10 कर दीजिए और नीचे 909, ठीक है। टोटल मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ जाएगा, 220 और 3 0 इसका हो गया, डिवाइडेड बाय 909, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कितना है, 2000 डिवाइडेड बाय 909, ठीक है, 909। अब 909 तो 3 डिजिट है, तो 4 डिजिट लेंगे, तो कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा तो 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18, ठीक है, इतना होगा। तो इसको अब माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से ये कैरी ऑन होके यहाँ आएगा, ठीक है, 1 1 कैरी ऑन होते हुए आएगा, तो ये 10 माइनस 2 8 2, यहाँ पे 9 है, 9 माइनस 1 8, ठीक है, 9 माइनस 1 8, और ये आपका 9 माइनस 8 1, ठीक है। अब उसके बाद से 1 0 नीचे गिराया जाए तो 18 20 हुआ, 18 20 हुआ तो फिर 2 टाइम्स जाएगा, तो 18 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद से जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाइएगा, ठीक है, 0 टाइम्स 0 दैट मीन्स 0 आता जाएगा, तो उसका मतलब हो गया कि ये डिवाइड करने पे आपका लगभग 22.0%, यानी वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, जिसका 20% क्या था, मास, ठीक है, 20% मास सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन ऑफ मास था ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसका क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम कितना होगा, परसेंटेज 22% आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पूछा जाता है। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसका डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो डिफरेंट वे था, 3 तरीका, उससे रिलेटेड हमने 4 न्यूमेरिकल्स भी आपको करके दिखाया कि आप इसको इजीली क्या कर सके, समझ सके। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 8 में डिस्कस करेंगे सस्पेंशन, ठीक है, एंड कोलॉइडल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।